ज्ञान क्लासेस। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम इसी तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज हम नवोदय क्लास 9th सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सिलेक्शन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। जो आपसे नवोदय एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। पहला है मैथ, दूसरा है जनरल साइंस, तीसरा है इंग्लिश और चौथा है हिंदी। उसके बाद देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट पेपर सेल बी ऑफ क्लास 8। जो आपका पेपर का लेवल होता है वो 8वीं कक्षा का होता है। उसके बाद देखिए, इसमें नीचे आपको सब्जेक्ट्स और कितने नंबर का होता है, आप कितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे वो दिया है। तो देखिए, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश का 15 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा है हिंदी, तो इसका भी 15 नंबर से पूछा जाता है। उसके बाद मैथ है, इसमें 35 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद साइंस है, इसमें भी 35 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको मैथ और साइंस में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये दो ही सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम स्कोर दिला सकते हैं। उसके बाद देखिए, टोटल जो आपका स्कोर बनता है वो 100 नंबर का बनता है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए, द टेस्ट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा विद 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के आपको 2.5 घंटे में एग्जाम देना है। उसके बाद देखिए, कुछ नीचे लिखा है, द कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर एनवीएस क्राइटेरिया इन ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स। तो जो कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम क्वालिफाइंग जो स्कोर है वो एनवीएस के तहत जो जारी किया गया है उसके अनुसार प्राप्त करना है। उसके बाद देखिए, नवोदय विद्यालय समिति लिटरल एंट्री क्लास 9th 2023 सिलेबस फॉर द टेस्ट पेपर बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ क्लास 8। जो आपका टेस्ट पेपर आधारित है वो आपके 8वीं कक्षा पर आधारित है जो सिलेबस है। तो सिलेबस अगर आपने कक्षा 8वीं का अच्छे से पढ़ा है तो आपको नवोदय में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नवोदय एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, इसके मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 15 हैं। पहला जो इसमें पूछा जाता है कंप्रीहेंशन अनसीन पैसेज, तो आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको कंप्रीहेंशन अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है वर्ड एंड सेंटेंस, फिर तीसरा है स्ट्रक्चर स्पेलिंग, फिर चौथा है रीअरेंजिंग जम्बर्ड वर्ड्स। तो इस तरह आप देख सकते हैं इंग्लिश के कई टॉपिक इसमें आते हैं। यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये भी आता है। उसके बाद है मॉडल एक्जुलरीज, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन का प्रयोग, जैसे इन, एट इत्यादि प्रीपोजिशनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद टेंस फॉर्म से पूछा जाता है और रिपोर्टेड स्पीच भी पूछा जाता है। तो इस तरह आपको इंग्लिश का सिलेबस समझ में आया होगा। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी में क्या पूछा जाता है उसको देखिए, भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं। पहला है वर्ण विचार वर्तनी विवेक, वर्ण विचार संबंधी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरा है शब्द भेद, स्रोत उत्पत्ति, पर्याय विलोम, पर्यायवाची और विलोम शब्द। उसके बाद है शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, पदभेद, व्याकरणिक कोट की पहचान। फिर है पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। फिर है वाक्य रचनांतरण, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य। उसके बाद है मुहावरा, फिर है लोकोक्तियाँ। तो इस तरह आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उसके बाद है जो हमारा सब्जेक्ट वो है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में भी कई टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फूड से हो गया, मटेरियल से हो गया, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन। फिजिक्स को देखिए इसमें दिया है, जैसे फोर्स हो गया, लाइट है, साउंड है। उसके बाद केमिस्ट्री का है, जैसे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद नेचुरल फिनोमेना। तो इस तरह आपसे जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है वो मैथ का है। मैथ में जैसे रेशनल नंबर्स हो गया, उसके बाद स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और करणी, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। उसके बाद है कंपेरिजिंग क्वांटिटीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इत्यादि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, क्षेत्रफल संबंधित, आयतन संबंधित इत्यादि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।